नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का प्लैटिनम जुबली समारोह, प्रधानमंत्री ने की समारोह में शिरकत। कहा, न्याय को सरल और स्पष्ट बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान उच्च न्यायालय का रहा स्वर्णिम इतिहास। प्रदेश में लोक अदालतों में आपसी समझाइश से सुलझे ढेरों मामले। मन की बात कार्यक्रम का 113वां संस्करण, मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव देशवासियों को करते हैं प्रेरित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजस्थान संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन प्रक्रियाएं उसे जटिल बना देती हैं। इसलिए न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी, अपने हाईकोर्ट भी थे। इनके इंटीग्रेशन से राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश में आपातकाल के दौरान न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम करने वाले 9 उच्च न्यायालयों में राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है, जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया था। जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और उन लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात भी मिली है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 113वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में आमजन के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पहली बार मनाए गए नेशनल स्पेस डे के बारे में बात की। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी देशवासियों का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक वेस्ट का इको फ्रेंडली उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के लिए भी अपील की। प्रधानमंत्री ने सितंबर माह में मनाए जाने वाले पोषण माह के बारे में चर्चा की और मिलेट्स का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों की बधाई देते हुए सभी देशवासियों से पेरिस पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए #Cheer4Bharat कैंपेन चलाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव ही देशवासियों को प्रेरित करते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में कई सारी स्टार्टअप टीम भी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों से जुड़ रही है। ई कॉन्शियस नाम की एक टीम है जो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है। इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया। ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं। साथियों, टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और क्षेत्र है जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसे खिलौने जिससे अब आपके बच्चे नहीं खेलते, उन्हें आप ऐसी जगहों पर दे सकते हैं जहां उनका उपयोग होता रहे। ये भी पर्यावरण की रक्षा का एक अच्छा रास्ता है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी पर्यावरण भी मजबूत होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय जोधपुर यात्रा के दौरान गांधी मैदान में आयोजित जीने की कला विशिष्ट प्रवचन माला कार्यक्रम में शामिल हुए और संत ललित प्रभ, संत चंद्र प्रभ और डॉक्टर मुनि शांति प्रिय महाराज से प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत हजारों साल पुरानी है। संत महात्मा हमारी इस संस्कृति के वाहक हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आज सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर दौरे के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान श्री शर्मा ने ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग हर्षित हो उठे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया, साथ ही बच्चों को दुलार किया। ट्रेन के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव के दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आमजन से इस तरीका का फीडबैक आए और उसके समाधान की तरफ बढ़े। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों से कई तरह के, कहीं ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी बताई, कहीं ने रेलवे के बारे में बताया तो कहीं से रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, कई आमजन की जुड़ी हुई समस्याएं बताई और हमने कई समस्या को तो रेलवे के साथ ही यहीं अभी उनका समाधान भी किया है और उनका समाधान हो गया और उन्होंने धन्यवाद देने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 26 अगस्त को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म कर शोषण और अन्याय का प्रतिकार करने तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने तथा गरीब व उपेक्षित की मदद करने का संकल्प लें।
उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में 195 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 332.10 किलोमीटर सड़क की मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित की जाएंगी ताकि आमजन को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तुरंत टेंडर कर इन कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस राशि से सड़क निर्माण, नवीनीकरण, चौड़ाईकरण और सड़कमय पुलिया निर्माण के कार्य किए जाएंगे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।